एक खबर आई थी जो कि 19 मार्च 2026 की है। खबर है कि जांच एजेंसी को बेबस नहीं छोड़ सकते, जांच एजेंसी को बेबस नहीं छोड़ सकते, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब ये इसमें आर्टिकल 32 से संबंधित है ये खबर, इसीलिए आज आर्टिकल 32 पर चर्चा करते हैं। ये चर्चा है, एक अवेयरनेस है जिसमें आप अपने विचार रख सकते हैं, जानकारी है, क्योंकि मैं कोई वकील नहीं हूँ, कोई मैं ज्ञाता नहीं हूँ संविधान का, तो मेरे से बहुत सारी गलती हो सकती हैं। मैं चाहता आर्टिकल 32 को बाबा साहब ने संविधान की आत्मा ही नहीं बल्कि हार्ट भी बोला है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 32 ही है जो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसीलिए संविधान में इसे संवैधानिक उपचार बताया गया कि जो संवैधानिक आपको राइट्स मिले हैं उनका ट्रीटमेंट, उनका उपचार आर्टिकल 32 करता है। अब आप जानते ही होंगे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आपके मौलिक अधिकार हैं, जिसमें समानता की बात हो रही है, आपको बोलने का अधिकार मिलना है, वो 12 से 35 तक आप देखेंगे तो उनमें पता चल जाएगा। तो उसी एक आर्टिकल, ये जो न्यूज पेपर, अगर आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के माध्यम से याचिका दायर कर सकते हैं। तो इसी का एक केस आया था जहां पर ईडी ने एक याचिका दायर की थी, और वो याचिका दायर की थी आर्टिकल 32 के माध्यम से। क्या था वो केस, जानते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपरों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो केस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और आपको उसके बारे में पता होगा, पर फिर भी मेमोरी के तौर पर मैं आपको बता दूं। पश्चिम बंगाल में ईडी ने एक छापा मारा था आईपैक के ऊपर। आईपैक कंपनी है, आईपैक वो कंपनी है जो पश्चिम बंगाल सरकार को राजनीतिक परामर्श देती है। उस कंपनी पर ईडी ने एक छापा मारा, और वो छापा मारने के बाद जिस टाइम छापा मारा गया था उसी टाइम ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं, वो वहां पहुंच गई थी। और ईडी और ममता बनर्जी के अधिकारियों के साथ जो कुछ भी वहां पर हुआ उसके लिए ईडी ने एक याचिका दायर की। याचिका में ईडी ने कहा कि सरकार हमारे कानून, सरकार ही हमें काम करने नहीं दे रही, ये ईडी का पक्ष था। अच्छा, अब आपको समझते हैं दूसरा पक्ष। पश्चिम बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट, पश्चिम बंगाल के अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं इस याचिका को आप रद्द कीजिए। सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता और पश्चिम बंगाल सरकार के अधिवक्ता बोलते हैं कि ईडी एक विधिक इकाई नहीं है, ना ही प्राकृतिक व्यक्ति है, बल्कि एक सरकारी विभाग है। अतः केंद्रीय सरकारी विभाग का राज्य सरकार के खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर नहीं की जा सकती। तो वो बोलते हैं, तो ईडी के अधिवक्ता क्या बोलते हैं? ईडी के अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं कि केंद्रीय सरकारी विभाग राज्य सरकारी विभाग के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकता, क्योंकि इनके खुद के मौलिक अधिकार, कोई सरकारी विभाग का मौलिक अधिकार नहीं है
ये खुद एक पार्टी नहीं है, तो ये कैसे आर्टिकल 32 का के तहत जा सकते हैं? बात ये है मेन, आर्टिकल 32 के तहत ईडी को याचिका दायर करने की अनुमति देता है, तो यह संघीय ढांचे के लिए खतरनाक होगा। बंगाल सरकार ने बोला अनुच्छेद 131 के तहत एक नियम है कि राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार में कोई भी विवाद होता है, अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 131 के तहत केस आना चाहिए, जहां पर ट्रायल होती है, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और लॉन्ग प्रोसीजर है। क्योंकि आर्टिकल 32 फास्ट प्रोसीजर है, तो आर्टिकल 32 के तहत नहीं आना चाहिए और ये मौलिक कर्तव्य नहीं है ईडी का, और आर्टिकल 131 के तहत उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। तो क्यों ना इस याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की तरफ से बोला गया। समझनी होगी कि अभी इससे पहले केस आया था, वो केस ये था कि तमिलनाडु सरकार ने और राज्यपाल ने किसी बात पे आपस में कहा, आप विवाद, आपको जान के ये आपको ये पता होगा आपको ये पता होगा कि तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल में, वहां के राज्यपाल में एक विवाद हुआ था कि जो तमिलनाडु सरकार ने बिल पास कर रखे थे उसे राज्यपाल ने रोक रखा था, और तमिलनाडु सरकार आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया था कि भाई राज्यपाल बिल को 3 महीने से ज्यादा रोक नहीं सकते, और यह फैसला लागू हो गया था। अब बीच में ट्विस्ट ये आता है कि इसी आर्टिकल 32 के लिए केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने यह बोला था सुप्रीम कोर्ट में कि आप आर्टिकल 32 के तहत ये फैसला कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये मसला राज्य और केंद्र का है, तो आपको आर्टिकल 131 के तहत आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। और आज जब ये बात हो रही है कि पश्चिम बंगाल में और ईडी आज 32 के आर्टिकल के तहत गई है सुप्रीम कोर्ट में, और आज के पश्चिम बंगाल सरकार बोल रही है कि आपको आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। तो साथियों ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां पर ये हायर बेंच को गया हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और उसमें एक चीज और बची थी, और उसमें एक चीज है कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जी ने भी सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे थे कि आपका दायरा क्या है, क्या आप राज्यपाल को आर्टिकल 32 के तहत कोई भी आदेश दे सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 32